हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल प्रौद्योगिकी क्या है, इसके 3 उपयोग लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेम सेल प्रौद्योगिकी या जिसे हम स्टेम सेल तकनीक भी कहते हैं, और इसी आंसर को आप स्टेम सेल किसे कहते हैं उसके अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल होती क्या है? स्टेम सेल एक अपशिष्ट और अविभाजित कोशिका होती है जो हमारे शरीरों में पाई जाती है, और ये विभाजित होकर अपने जैसी कोशिकाएं बना सकती, मतलब अपने जैसी कॉपियां बना सकती है, अपनी जैसी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। और इन कोशिकाओं की खासियत ये होती है कि कोशिकाएं विभेदित होती, मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये किसी भी कोशिका द्वारा क्या हो सकती है, प्रतिस्थापित हो सकती है। जैसे मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क का रूप ले सकती है, आँख की रेटिना में जाकर आँख की रेटिना का रूप ले सकती है, किडनी में जाकर किडनी जैसी कोशिकाओं का रूप ले सकती है। और रूप तो लेती है, उसमें परिवर्तित तो होती साथ में उसके अनुसार कार्य करने में भी ये सक्षम होती है। मतलब अगर किडनी में जाएगी तो किडनी जैसा कार्य करने लग जाएगी, और अगर ये आँख की कोशिकाओं में जाकर उसका रूप ले लेगी तो ये आँख की कोशिका जैसा कार्य करने लग जाएगी। मतलब अपन स्टेम सेल को क्या कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ पर सेल्स खराब हो चुकी उसमें भेजकर उन सेलों को स्टेम सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, वहाँ पर उस अंगों को ठीक से कार्य करवा सकते हैं वापस से। ठीक है, अब अस्थि मज्जा की जो स्टेम सेल होती है वो नियमित रूप से विभाजित होती रहती है और कोशिकाओं का नवीनीकरण करती है, मतलब नई नई कोशिकाएं बनाती रहती है। अब स्टेम सेल कोशिकाओं के उपयोग देखते हैं। तो स्टेम सेल में चूंकि रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन की क्षमता होती है, अपनी जैसी कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसलिए किसी भी क्षतिग्रस्त सेल की मरम्मत करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। उस क्षतिग्रस्त सेल को वहां से हटाकर उसकी जगह स्टेम सेल को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी भी होती है जिसमें शरीर के किसी भाग में अगर कोई कोशिका खराब हो गई या नष्ट हो गई है तो उसकी जगह पर नई और स्वस्थ कोशिका बनाने के लिए वहां पर स्टेम सेल को पहुंचा सकते हैं। जैसे अस्थि मज्जा में भेज सकते हैं त्वचा की कोशिका, तो नई त्वचा बनने लग जाएगी। मस्तिष्क की कोशिका अगर नष्ट हो रही है तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल द्वारा नई कोशिकाएं निर्मित कर सकते हैं। अब नष्ट हुए उत्तक नष्ट हो गए, जैसे बाल झड़ जाना, दांत खराब हो जाना, उनमें कैविटी हो जाना, दांतों का सड़ जाना, या रेटिना, जैसे रेटिना खराब हो रही है आँख की, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, स्टेम सेल को वहाँ पर भेजकर नए बाल बनवा सकते हैं या नए दांत का निर्माण कर सकते हैं। नए दांत का मतलब उन्हें ठीक कर सकते हैं, वापस से दांतों की फीलिंग हो सकती है, और रेटिना मतलब आँख की कोशिकाएं वापस से रीजनरेट हो सकती है। तो इस तरह नष्ट हुए उत्तकों की जगह अपन फिर से क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल पहुंचाकर उन्हें फिर से निर्मित कर सकते हैं। और मधुमेह के उपचार में, जैसे इंसुलिन के उपचार में, इंसुलिन बनाने वाली कोशिका अगर खराब हो गई है तो वहाँ पर स्टेम सेल को पहुंचाकर नई इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है, और इस तरह उनके बॉडी में इंसुलिन बनने लगेगा और उसका शुगर का उपचार हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेम सेल तकनीक इतनी मतलब विशिष्ट तरह की क्या होती है, तकनीक होती है, और स्टेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इससे कई बीमारियों का इलाज करने में सक्षम होता है। तो अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो स्टेम सेल एक अपशिष्ट और अविभाजित कोशिका है जिसमें पुनर्जनन की क्षमता होती है। इसलिए हम किसी भी पुनर्जनन की क्षमता होने के साथ साथ इनमें विभेदित होकर किसी भी कोशिकाओं का रूप लेकर उसी के अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है। तो हम किसी भी क्षतिग्रस्त या खराब हुए सेल को स्टेम सेल द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित करके उस अंग को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि स्टेम सेल प्रौद्योगिकी क्या होती है। अब मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।